पहाड़ों और पौराणिक कथाओं की एक रहस्यमय भूमि, देवभूमि उत्तराखंड। यहाँ हर तरफ है हरियाली और ऊंची चोटियों से सजे हुए सुगम परिदृश्य। विभिन्न प्रकार की एडवेंचर, योग, नेचुरोपैथी और वेलनेस से संबंधित स्थान उत्तराखंड में हर यात्री के लिए कुछ न कुछ है। लोकप्रिय रूप से देवभूमि या देवताओं की भूमि के रूप में जाने वाला राज्य, जिसे हिमालय द्वारा बनाया गया है और दो मुख्य क्षेत्रों गढ़वाल और कुमाऊं में विभाजित किया गया है। यहाँ एक तरफ है मनमोहक स्थान और दूसरी तरफ है प्रसिद्ध तीर्थ स्थल जैसे केदारनाथ, बद्रीनाथ, ऋषिकेश और हरिद्वार। देखो अपना देश का हमारा ये सफर ऋषिकेश, देवप्रयाग और रुद्रप्रयाग से होकर अब पहुंचा है गुप्त काशी की पावन धरती पर। गुप्त काशी भगवान शिव के पवित्र मंदिर केदारनाथ से 47 किलोमीटर पहले स्थित है। ये केदारनाथ के मार्ग पर मंदाकिनी नदी घाटी के पश्चिम में समुद्र तल से लगभग 1319 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। गुप्त काशी उत्तराखंड का एक धार्मिक रूप से महत्वपूर्ण शहर है, क्योंकि इसमें विश्वनाथ मंदिर के अलावा और कई प्राचीन मंदिर हैं। साथ ही ये एक विशाल इलाका है जहां चारों दिशाओं में अलग अलग यात्राएं की जा सकती हैं। इसीलिए गुप्त काशी के इस क्षेत्र को 2 चरणों में कवर करेंगे, जहां एक तरफ होंगे धार्मिक स्थान जैसे विश्वनाथ मंदिर, उकीमठ और काली मठ, और दूसरी तरफ होंगे पर्यटक स्थल जैसे देवरिया ताल, चंद्रशिला और केदारनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। यहाँ एक ओर आपको दिखेंगे सनातन धर्म के तीर्थ यात्री और दूसरी ओर ट्रैकिंग या कोई और एडवेंचर स्पोर्ट्स के प्रशंसक। ये स्थान अपने आप को महाभारत के महाकाव्य से जोड़कर अपने नाम गुप्त काशी को सही ठहराता है, जिसका अर्थ है छिपा हुआ बनारस। ये भी कहा जाता है कि महाभारत के युद्ध के बाद जब पांडव भगवान शिव की खोज में थे, तो ये वही स्थान था जहां उन्होंने उन्हें पहली बार देखा था। लेकिन बाद में महादेव उनसे भागकर 5 अलग अलग स्थानों पर चले गए, जिन्हें हम पंच केदार कहते हैं। गुप्त काशी को वो स्थान भी कहा जाता है जहां वाराणसी के विश्वनाथ मंदिर के मूल शिवलिंग को रखा गया है, जिसे मुगल सम्राट औरंगजेब के समय में सुरक्षित रखने के लिए यहां स्थानांतरित कर दिया गया था। गढ़वाल क्षेत्र के किसी भी अन्य प्रांतीय शहर की तरह गुप्त काशी की अपनी ही एक लय और गति है। यहां हम बाहरी व्यक्ति हैं और हमारा स्वागत चारों ओर मुस्कुराते हुए चेहरों के साथ किया जाता है। मुख्य रूप से हर साल तीर्थ यात्रियों को आकर्षित करने वाली गुप्त काशी में कई पवित्र स्थान हैं, जिसमें से पहला पड़ाव विश्वनाथ मंदिर है। विश्वनाथ मंदिर में पवित्र शहर वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर के साथ एक स्पष्ट दृश्य समानता है। ये दोनों मंदिरों के नामों में समानता का कारण हो सकता है। इसके अलावा विश्वनाथ मंदिर भी रुद्रप्रयाग के रुद्र मंदिर समूह का हिस्सा है, जो पंच केदारों और छोटा केदारनाथ की मंदिर श्रृंखला को जोड़ता है। चौखंबा बर्फ से ढके ऊंचे पहाड़ों की पृष्ठभूमि के साथ मंदिर का दृश्य शानदार है। विश्वनाथ मंदिर परिसर में मणिकर्णिका गुंड नामक एक छोटा तालाब है, जहां एक शिवलिंग को 2 झरनों से स्नान कराया जाता है, जो गंगा और यमुना नदियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। यमुना झरने का पानी एक गोमुख यानी गाय के मुख के आकार में नाक से निकलता है और गंगा का झरना एक हाथी की सूंड से बहता है। हमारा अगला पड़ाव है उकीमठ, जिसे कभी कभी ओकी मठ भी लिखा जाता है। समुद्र तल से 1317 मीटर की ऊंचाई पर स्थित यह मंदिर सर्दियों के दौरान भगवान केदारनाथ और मध्य महेश्वर का घर है। यहाँ के ओमकारेश्वर मंदिर में सर्दियों के दौरान पूजा की जाती है, जब केदारनाथ का मंदिर बंद रहता है। उकीमठ में मुख्य रूप से रावल रहते हैं, जो केदारनाथ के प्रमुख पुजारी या पंडित हैं। शानदार हिमालय श्रृंखला की बर्फ से ढकी चोटियां उकीमठ से स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं। गुप्त काशी से लगभग 13 किलोमीटर उत्तर में सरस्वती नदी के तट के पास स्थित है एक अति प्राचीन मंदिर काली मठ। देवी काली को समर्पित यह मंदिर श्रीमद देवी भागवत महापुराण के अनुसार 108 शक्तिपीठों में से एक माना जाता है। इतना ही नहीं, उत्तराखंड के इस प्राचीन मंदिर का उल्लेख स्कंद पुराण के अध्याय 62 में मिलता है।
काली मठ मंदिर में काली के अलावा देवी लक्ष्मी और देवी सरस्वती की भी पूजा की जाती है। काली मठ वही स्थान है जहां देवी काली ने राक्षस निशुंभ और रक्त बीज को हराया था। इस काली मंदिर की एक और अनोखी बात है कि यहाँ मूर्तियों और छवियों के बजाय एक शक्ति यंत्र की पूजा की जाती है। सरस्वती नदी के पावन तट पर ऐसे लोकप्रिय जगहों पर जहां प्रकृति की गोद में आसमान से बातें करते हुए बैठा जा सके। उत्तराखंड के मिनी स्विट्जरलैंड के रूप में जाना जाता है चोपता, जिसे आप गढ़वाल हिमालय में बसा स्वर्ग का एक टुकड़ा कह सकते हैं। मखमली घास के मैदानों और प्राचीन बर्फ से ढकी चोटियों से घिरा चोपता पूरे साल छुट्टी बिताने की एक जगह है। गर्मियों में सुखद, मॉनसून में ताजा बारिश और सर्दियों में बर्फ से ढके पहाड़ियों का देश। इसके बाईं ओर केदारनाथ और मध्य महेश्वर मंदिर हैं, दाईं ओर रुद्रनाथ और कल्पेश्वर, और इसके ठीक ऊपर तुंगनाथ मंदिर स्थित है। चोपता एक पक्षियों का स्वर्ग है और आप यहाँ पक्षियों की 240 से भी अधिक प्रजातियां देख सकते हैं। इनमें देसी और प्रवासी प्रजातियां हैं, जैसे हिमालयन मोनाल, हिमालयन स्विफ्टलेट, हिमालयन ग्रिफिन, स्कारलेट फिंच और हिल पार्ट्रिज आदि शामिल हैं। चोपता और उसके आसपास की पहाड़ी सड़कों पर साइकिल या मोटरसाइकिल से घूमा जा सकता है। सड़कें चिकनी हैं और हरी घास के मैदानों से घिरी हुई हैं और बर्फ से ढकी चोटियों के दृश्य पेश करती हैं। यहां सालाना साइकिलिंग की प्रतियोगिता भी आयोजित की जाती है। साड़ी गांव से होते हुए चोपता से ऊखीमठ तक 30 किलोमीटर की दूरी एक लोकप्रिय साइकिल मार्ग है। चोपता कई ट्रेकिंग मार्गों के लिए जाना जाता है जो इसके माध्यम से और इसके आसपास चलते हैं, और इनमें सबसे लोकप्रिय मार्गों में से एक है चंद्रशिला शिखर, जो लगभग 9 किलोमीटर का ट्रैक है। रास्ते में पवित्र तुंगनाथ मंदिर पड़ता है, जो दुनिया का सबसे ऊंचा शिव मंदिर है। यहाँ का सूर्योदय एक अलग ही दृश्य होता है। दिसंबर और जनवरी के बीच इस ट्रैक का सबसे अच्छा आनंद लिया जाता है, क्योंकि सर्दियों में ये मार्ग पूरी तरह से बर्फ से ढका रहता है और यहाँ का अनुभव आनंददायक होता है। चंद्रशिला के अलावा अगर कहीं एक खूबसूरत सूर्योदय देखना है तो चोपता से थोड़ी दूर पर है देवरिया ताल। देवरिया ताल उत्तराखंड में ऊखीमठ चोपता रोड पर मस्तुरा और साड़ी के गांवों से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित एक प्राचीन झील है। देवरिया ताल हरे भरे जंगलों से घिरा हुआ है और पृष्ठभूमि में बर्फ से ढकी चोटियों के ताजा दृश्य प्रस्तुत करता है। झील के कांच जैसे साफ पानी पर राजसी चौखंबा का प्रतिबिंब देखा जा सकता है, जो वास्तव में एक विस्मयकारी दृश्य है। गुप्तकाशी के पहले चरण का सफर यहीं खत्म होता है।